कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थात श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और वही असली योगी है। जो न तो अग्नि जलाता है और न तो कर्म करता है वह नहीं है। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। देखिए, अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को बस में करने का साधन है, परंतु इस कलिकाल में सामान्य जन के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। जबकि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान कहते हैं कि कर्मयोग में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। वैसे इस संसार में हर मनुष्य अपने परिवार के पालन पोषण के लिए तथा अपनी सामग्री की रक्षा के लिए कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक कर्म नहीं करता। मतलब सभी लोग अपने स्वार्थ से ही कर्म करते हैं। श्री रामचरितमानस में भी आता है, बाबा लिखते हैं, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। यही पूर्णता की कसौटी है कि भगवान में मन लगाकर कर्म करना। लेकिन कर्म फलों के उद्देश्य नहीं, भगवान के कार्य करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के ही अंश हैं। जैसे शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, अंग अपने लिए कार्य नहीं करते। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए अपितु भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी लोग सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वे लोग स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु श्री भगवान का भक्त बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। भक्त को कभी भी अपनी तुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु,
मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और उसके अनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध जीव हो जाता है, किंतु जब वह आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब जीव पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु भक्त को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ है। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर भगवान के तुष्टि के लिए तैयार रहना है। भक्त में किसी प्रकार की अपनी तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे भगवान के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही अपने स्वार्थ में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। भगवान की भक्ति का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।